अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए आज हम लोग ऐसे बात करने वाले हैं रमज़ान के बारे में। तो जिससे पहले रमज़ान के बारे में बात करें तो कुरान की थोड़ी तिलावत से स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मैंने जो अभी तिलावत की है ये वो 3 आयतें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़े के बारे में और रमज़ान के बारे में कही है कुरान के अंदर। इसके अलावा रमज़ान का ज़िक्र पूरे कुरान में नहीं है। ठीक है? ये सूरह बकरा में एक ही जगह है जहाँ पे रमज़ान के महीने का ज़िक्र है और ये एक ही महीना है जो पूरे कुरान में नाम के साथ मेंशन किया गया। इसके अलावा ना मुहर्रम का नाम है, ना सफ़र का नाम है, रजब का नाम भी नहीं है, शाबान का नाम भी नहीं है, हज का नाम भी नहीं है, महीने का नाम नहीं है। हज जो वैसे हम करने जाते हैं उसका नाम है लेकिन महीने का नाम नहीं है डायरेक्टली। हज का रेफरेंस है लेकिन हज का नाम नहीं है। रजब का भी रेफरेंस है लेकिन नाम नहीं है। मुहर्रम का भी रेफरेंस है लेकिन नाम नहीं है। लेकिन एक ही महीना है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाम लिखे का है शहरु रमज़ान, वो सिर्फ सूरह बकरा में। तो इंशाल्लाह हम इस महीने के बारे में आज बात करेंगे इंशाल्लाह। और रमज़ान जो है वो एक मेहमान की तरह है। अल्लाह सुब्हानहू ने कुरान में कहा है अय्याम मादूदात कि गिने हुए दिन हैं। गिने हुए दिन हैं और मेहमान की तरह आएगा और मेहमान की तरह चले भी जाएंगे। ठीक है? और जैसे मेहमान आता है, मेहमान के लिए हम अच्छी तैयारी करके रखते हैं क्योंकि ये मेहमान आपको बोल के आ रहे हैं ना कि मैं आ रहा हूँ। आपको पता होता है रमज़ान आ रहा है। ये बिन बुलाए मेहमान नहीं है कि आप लोग तैयार नहीं हो और आ गया है, अब पता नहीं करना क्या है। ये एक ऐसा मेहमान आपको बोल के आ रहा है कि मैं गिने हुए दिन के लिए आ रहा हूँ। जिस तरह से मेहमान की तैयारी करते हैं, वैसे इस दिन की भी तैयारी करनी होती है। इन दिनों की भी तैयारी करनी होती है। और अच्छे मेहमान के लिए आप अच्छे से अच्छी तैयारी करते हो, तो इससे अच्छा मेहमान आपके पास नहीं है कोई। तो इसकी भी अच्छे से अच्छी तैयारी करनी होती है। ठीक है? तो अभी हम मुझे असल में ना ये आज जो सेशन करना था असल में ये मेरा ना एक काम पर जब मेरे रोज़े स्टार्ट हुए तो मेरे काम पर किसी ने आके 2-3 सवाल मुझसे नहीं पूछे, किसी और से मेरे सामने पूछे थे, किसी और मेरे काम पे जो दूसरा मुसलमान है। लेकिन उस समय वह काफ़ी मैंने सोचा उसके बारे में। एक सवाल उन्होंने पूछा कि रोज़ा क्यों रखते हो? क्या मकसद क्या है रोज़े का? मुसलमान नहीं था ये इंसान जो पूछ रहा है कि रोज़े का मकसद क्या है? और दूसरा सवाल ये पूछा कि अगर रोज़ा रखते हो तो कम से कम पानी क्यों नहीं पी सकते? ठीक है?
रोजा रख सकते हो, लेकिन पानी कम से कम क्यों नहीं पीते? तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ पहले कि रोजे का मकसद क्या है? रोजा क्यों रखते हैं? नहीं, कोई कोई क्या मकसद, क्या, क्यों रोजे रख रहे हो? रोजा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का सबसे हुक्म है। पहले वो और बात वो दूसरी चीज़ बाद में आती है कि तकवा हासिल करने के लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, और हम्म, तो बहुत से शायद फवायद हैं, वो तो बाद में आएगा। और सबसे हम्म, पहले हम इसीलिए अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह अब का अल्लाह हुक्म, क्या, ठीक तो है। हम जो भी कहेंगे हम फॉलो करेंगे। अब मुझे इस तरह से जवाब दो कि किसी गैर मुस्लिम का जवाब दे रहे हो। मुझे इस तरह से जवाब चाहिए, गैर मुस्लिम आपसे पूछ रहे हैं कि रोजे का मकसद क्या है, तो तो डिपेंड आप करता उसको है क्या हम, कहोगे? अगर अगर तो एथियस्ट हुआ तो फिर तो कोई अलग ही डॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, तो आप किस तरह से जवाब दोगे उसको, कि आप क्यों रोक रहे हो? अपने जो भी आपके मन में, अगर आप ये कहना चाहते हो कि अल्लाह के हुक्म दिया है, तो ये भी ठीक है जवाब। अल्लाह के हुक्म ने दिया है तो मैं इसलिए रोजे रख रहा हूँ। तो असल में कुरान का यही फायदा है। कुरान जानने का ये फायदा है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको ये जवाब खुद दे दिए हुए हैं। अल्लाह ने आपको खुद जवाब दिए कि आप रोजा किस मकसद के लिए रख रहे हो। तो हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है सूरह बकरा में। सो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो जब भी वैसे कुरान के अंदर या अय्युहा आता है, तो मतलब कि कान खोल के सुनो, आपका अटेंशन मांग रहे हैं। और अल्लाह किनका अटेंशन मांग रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए। जो ईमान वाले लोग हैं, अल्लाह उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह बात कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। तुम्हारे लिए लिख दिए गए, तुम्हारे पे फर्ज कर दिए गए हैं रोजे। तुम्हारे पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। तो पहला तो ये है, ठीक है जवाब, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने हमारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए हैं। लेकिन रोजे रखने से पहले क्या कहा है अल्लाह ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो ईमान वालों से बात हो रही है। ईमान के बगैर आप रोजे रखोगे तो वो सिर्फ भूख है। वो आप सिर्फ भूख भूख होता है ना, भूखा इंसान बैठा हुआ है, वो सुबह से शाम तक भूखा है और उसने शाम को रोजा तोड़ दिया। तो ईमान के बगैर आपने जो रोजा रखा हुआ है वो सिर्फ भूख है। फिर आगे कहते हैं, कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये उसी तरह रोजे आप पर नाजिल, आप पर लिख दिए गए हैं जिस तरह से पहले भी लिखे गए हैं लोगों पर। तो कोई नई चीज नहीं है। लअल्लकुम तत्तकून। तो अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं कि आपको रोजे इसलिए फर्ज कर दिए गए हैं ताकि आप तकवा बढ़ाओ। तो ये मेन रीजन है, ये साइड रीजन नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ये मेन रीजन है कि तकवा बढ़ाने के लिए मैंने रोजे आप पर फर्ज किए, और किसी वजह से नहीं। अल्लाह ने कहा कि मेरे से नजदीकी बढ़ाने के लिए रोजे रखे हुए। तो ये हमें मेन चीज है जानने के लिए। और अल्लाह ने ये, खैर एक तरह से हम लोग की थोड़ी सी, वो क्या कहते हैं कि बदकिस्मत ये कि कुरान होते हुए हम ये जवाब किसी को दे नहीं पाते। हमें खुद नहीं पता हम क्यों कर रहे होते हैं चीजें। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तुम पर रोजे इसलिए किए हुए हैं कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, मेरा एहसास इख्तियार करो, मेरा खौफ इख्तियार करो। जानो कि अल्लाह आपको देख रहा है हर कदम पर, इसलिए आप रोजे रख रहे हो। और इसको जरा वैसे थोड़ा गौर से भी देखो। आप इस महीने में, आपको पता है ना, खाना तो हलाल है, खाना खाना हलाल है कि नहीं? और दूसरे जो वैसे मियाँ बीवी के जो आपसी रिलेशनशिप होते हैं वो भी हलाल होते हैं। लेकिन इस महीने में वो आप पर एक बने के वक्त पर हराम कर दिए गए हैं। आप रोजे में हो तो आप वो नहीं कर सकते। आप रोजे में हो, आपका खाना जो आपके लिए हलाल था वो रोक दिया गया है। तो ये सोचो, जब हलाल रोक दिया गया है
फिर गुनाह की इसमें क्या, यानी कि इंसान का जब हलाल रोक दिया गया है तो फिर इंसान को सोचने में, अल्लाह के हुक्म पर हलाल छोड़ रहा हूँ, तो अल्लाह ने तो मुझे गुनाह रोकने का भी हुक्म दिया है। आप एक दस तकवा किस तरह इख्तियार कर रहे हो? अल्लाह के हुक्म से आप खाना पीना छोड़ रहे हो, जो आपके लिए नॉर्मल अल्लाह ने हलाल किया हुआ है कि आप लोग खाया करो, लेकिन अल्लाह के कहने पर आप हलाल छोड़ रहे हो। तो ये तकवा इस तरह इख्तियार हो, जब अल्लाह ने हुक्म मुझे खाने पीने का छोड़ने के लिए किया है, तो अल्लाह ने मुझे जो गुनाह छोड़ने का हुक्म दिया, तो मैंने उसको भी फॉलो करना है। तो आगे, तो ये हमारे लिए फिर जरूरी हो जाता है कि हम जाने कि अल्लाह सुब्हान तआला हमसे क्या पसंद करते हैं और क्या नापसंद करते हैं। ये इंसान को फिर आगे और जानना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने हमें किस चीज से मना किया हुआ है और क्या चीज करने के लिए कहा हुआ है। तो ये असल वजह है अल्लाह सुब्हान तआला हमारे ऊपर रोजे हमारे ऊपर फर्ज किए हुए हैं। हमें फिक्स करने के लिए अल्लाह ने रोजे हमारे ऊपर लेकर आए हुए हैं। अल्लाह सुब्हान तआला हमें कह रहे कि हम सोचें कि हमारे अमल है कैसे, स्पेशली रोजे के हालत में। रोजे की हालत में कि आप लोग जब हलाल छोड़ रहे होते हो, तो आप हराम के बारे में वैसा क्यों नहीं सोचते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ठीक है, कि जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और जो शैतान होता है उसको चेन कर दिया जाता है, कैद कर दिया है, चेन कर दिया जाता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो रमजान के महीने में हमारे पास ये बहाना भी नहीं रह जाता कि शैतान के वसवसे पर मैंने ये सारे गुनाह कर दिए। नॉर्मल टाइम पे तो आप ये कह सकते हो, शैतान का वसवसा था, बहाना बना सकते हो। लेकिन ये एक ऐसा वक्त होगा, ये ऐसा वक्त है पूरे महीने में कि आप शैतान को भी नहीं, शैतान का बहाना भी नहीं बना सकते, इल्जाम नहीं लगा सकते मैं शैतान के वसवसे में था। शैतान तो चेन है। अभी आप जो गुनाह कर रहे हो वो आपका पार्ट है। शैतान वसवसे एक पॉइंट तक देता है जब तक आपका पार्ट नहीं बन जाता, फिर आप खुद ही करते रहते हो। अभी जो आप गुनाह कर रहे हो वो आपका पार्ट है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दिखा रहा है कि आपको क्या फिक्स करना है अपने अंदर। और सोचो, एक महीना अल्लाह दे रहा है आपको कि आप एक महीने के लिए गुनाह छोड़ने वाले हो। इससे बेहतर अपने आप की बेहतरी, अपनी इस्लाह का, अपने आप को बेहतर करने का तरीका और क्या है? आपको एक महीने के लिए गुनाह छोड़ने। लोग कहते हैं वैसे 3 दिन में आदत छूट जाती है, बुरी सी बुरी आदत चलो हफ्ता ले लेती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको महीना दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि आप अल्लाह के पास वापस आओ, अपने गुनाहों को पहचानो और उनको बदलो। तो ये महीना बदलाव का है, अपने आप के अंदर एक बदलाव लाने का महीना है, चेंज लाने का महीना है, अपने आप को फिक्स करने का महीना है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक दे कि हम इस महीने के अंदर अपने अंदर एक बदलाव लेकर आए, हम अपने गुनाहों को पहचाने, हमें अल्लाह तौफीक दे और हिम्मत दे कि हम अपने अपने गुनाहों को बदलें और अच्छाई में बदलें। क्योंकि सिर्फ गुनाहों को छोड़ना नहीं होता, उनको अच्छाई में बदलना भी होता है। वो तो एक एग्जाम्पल है, जैसे एक बच्चे को मैं अगर, एक बच्चा वीडियो गेम बहुत खेलता है, मैं उसको कहूँ कि वीडियो गेम नहीं खेलनी आज के बाद, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि वीडियो गेम नहीं खेलनी तो उसके अलावा क्या करना है, तो वीडियो गेम तो छोड़ देता है, बैठा होता है, फिर थोड़ी देर के लिए बैठेगा, फिर वो नाफरमानी पे आ जाएगा, वो फिर भाग के वापस वीडियो गेम खेलना शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने उसको ऑल्टरनेटिव दिया ही नहीं, मैंने उसकी वो जो बुरी आदत थी वो किसी और अच्छाई से रिप्लेस नहीं की।
तो वापस उस पे चले जाते हैं। तो रोजे में बुराई भी छोड़नी है और उसको अच्छाई से रिप्लेस भी करना है। तो रोजे का मकसद, जो पहला सवाल जो पूछा था, रोजे का मकसद क्या है? तकवा इख्तियार करना। तकवा इख्तियार करना उसका मेन मेन पर्पस है। आपको अल्लाह का एहसास होगा अपने हर काम में कि आप क्या कर रहे हो। दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरे सवाल में उसने पूछा, कम से कम पानी क्यों नहीं पीते? कम से कम पानी क्यों नहीं पी सकते? ठीक है, रोजा रख सकते, रोजा का हुक्म है, कि पानी क्यों नहीं पी सकते? इसके बारे में क्या कहोगे कि पानी क्यों नहीं पी सकते? और इस तरह से जवाब दो कि कोई कन्विंस भी हो, यानी कि थोड़ा सा उसमें कोई हो कि, यानी कि एक लॉजिक होना चाहिए कि भाई पानी इसलिए नहीं पी सकते। ये अगर अल्लाह का हुक्म भी है, तो किस तरह से बताओगे कि ये अल्लाह का हुक्म है? आपको भी कन्विंसिंग होना चाहिए। वो छोड़ो दूसरे को कन्विंस करना, आप खुद को कैसे कन्विंस करोगे? लॉजिकली देखा जाए तो अगर पानी भी अलाउ किया जाता तो वो रोजा तो ना होता ना। नहीं, यानी कि आपको ये नहीं पता कि पिछली शरीयत में, यानी कि जो पिछले जो क्रिश्चियंस के रोजे थे या जूस के रोजे थे, जो अल्लाह ने उन पे भी नाजिल किए थे, जरूरी नहीं कि वो उनके रोजे हमारे जैसे थे कि उनको पानी खाना भी छोड़ना हो, शायद वो पानी पी सकते थे। आपको नहीं पता कि उनकी शरीयत कैसी थी। उन पे रोजे थे, लेकिन आपको ये नहीं पता उनके रोजे का नेचर क्या था। आपको ये नहीं पता कि वो हमारे जैसे रोजे रखते थे कि नहीं, ये नहीं पता। तो हम उस साइड पे जा नहीं सकते। तो आप किस तरह बोलोगे कि ये जो रोजा रखना है उसमें पानी क्यों नहीं पी सकते? जब हम प्यास में सब्र करेंगे हम्म। तो ये मेरे एहसास होगा कि अनुभव दे सकते। खाने के बगैर तो सारा दिन निकल सकता है, नहीं पानी तो के बगैर वो वही तो उनका सवाल है कि पानी के बगैर नहीं निकल सकते, तो पानी तो पी लेना चाहिए ना, यानी कि आप लोग एक महीने तक पूरी तरह पानी नहीं पियोगे सही तरह से। तो आप पूरा सब्र अपना अल्लाह पाक को दिखा देना, तो अल्लाह पाक चलिए देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं इस बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क में कहते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। ये सूरह मुल्क की दूसरी आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने मौत और जिंदगी को बनाया है इम्तिहान लेने के लिए, आजमा, ताकि हम आजमा सके आप सबको, और देखें कि कौन खूबसूरती के साथ, कौन बहुत जबरदस्त तरीके के साथ अमल करता है। अहसनु अमला, कौन खूबसूरती के साथ और कौन सबसे अच्छे तरीके के साथ अमल करता है। ठीक है। तो आज के अमल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो रोजा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा क्या है? अहसनु अमला। तो अगर हमने किसी चीज को खूबसूरत बनाना होता है, तो वो देखने वाले की नजर पे होता है ना। अगर मैं जुनैर के लिए कुछ खूबसूरत बना रहा हूँ, तो जो जुनैर की आंखों के लिए खूबसूरत होगा, मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा वो चीज को। चलो मैं एक और बेहतर एग्जांपल देता हूँ कि मुझे शूज पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं हमेशा ही चप्पल पहनता हूँ, चाहे जो मर्जी मौसम हो, मैं चप्पल पहनता हूँ। अब किसी को मेरे लिए एक अच्छा सा जबरदस्त सा कोई ना, जो पैर पे पहनी जाए चीज वो लेके आनी हो, और मेरे शूज ले आ रहे, तो क्या मुझे उसे खुशी होगी? नहीं होगी। मैं दूसरा एग्जांपल लेते, चलो खाने का एग्जांपल लेते। ठीक है, कि मुझे एक सब्जी नहीं पसंद, चलो क्या बैंगन नहीं पसंद, और कोई मेरे लिए बैंगन का भरता बहुत जबरदस्त तरीके से बना के ले आए, मुझे वो खूबसूरत लगेगा? मुझे वो अच्छा लगेगा? वो मैं खाऊंगा, वो पे यानी कि बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दूंगा? ऐसा नहीं होगा। तो खूबसूरती, आप अल्लाह के लिए अमल एक खूबसूरत बनाने वाले हो, तो जिस तरह से अल्लाह ने कहा है मैंने उसी तरह से करना है। अल्लाह मेरा रब है,
मेरे रब ने मेरे ऊपर रोजा फर्ज किया है, तो मैं रब का कहना मान रहा हूं। तो रब ने जिस तरह से जिस तरह से रब को मेरा अमल चाहिए होगा, मैं उसी तरह से करूंगा। अल्लाह ने मुझे कहा है कि इस तरह रोजा रखना है, तो मैं उसी तरह से ही रोजा रखूंगा। तो ये उसका जवाब है कि हम पानी भी इसलिए नहीं पीते क्योंकि मेरे रब ने भी उसका ही हुक्म दिया हुआ है। मेरे रब ने मुझे बताना है कि वो अमल किस तरह से खूबसूरत होगा, तो मैं उसको खूबसूरत बना सकूंगा। तो हमें रोजे के अहकाम के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या चीज आप सही में कर सकते हो और क्या चीज आप नहीं कर सकते, और उसी हिसाब से अपने रोजे को आप खूबसूरत बनाओगे। उसी तरह कोशिश करोगे कि अल्लाह मेरे इस रोजे को कबूल करे और इससे राजी हो, और फिर मुझे उसका सवाब दे। तो अभी हम थोड़ी बातें करेंगे कि रोजे को खूबसूरत किस तरह बना रहे हैं, और इंशाअल्लाह कि अल्लाह उसको कबूल फरमाए, किस तरह से उस रोजे को आपने खूबसूरत बनाना है। तो सबसे पहली जो चीज होती है किसी भी काम में, वो होती है नीयत। सबसे पहली चीज किसी भी काम होती है नीयत। तो नीयत आपकी होनी चाहिए कि आप रोजा रख रहे हो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए और उसका सवाब लेने के लिए। क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब नियत करते हैं रोजे की, तो महीने के शुरू में कहते हैं चलो ये महीना आ गया, इस महीने में वेट लूज हो जाएगा। क्या हो गया नियत को? मिलावट आ गई। चलो मेरा महीना आ गया, इसमें अच्छी इफ्तारी का महीना आ गया, ये फलूदा का महीना आ गया, ये पकौड़ों का महीना आ गया। क्या हो गया? मिलावट हो गई। ठीक है, हर उस मिलावट से बचाना है रोजे को। तो ये चीज बहुत असल में प्रॉब्लमैटिक है हमारे वैसे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इतना आहिस्ता आहिस्ता इतना दूर हो गए हुए हैं कि अभी हम रोजे को उस तरह से नहीं देखते। अच्छे खाने का महीना आ गया, एंजॉय करने का महीना आ गया, हम उस तरह से देखते रोजे को। रोजा सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, राजी करने के लिए, और आपकी नीयत के अंदर उसका सवाब भी होना चाहिए। क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान का हर अमल, बनी आदम का हर अमल उसके खुद के लिए, सिवाय रोजे के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि रोजा मेरे लिए है, और इसका हिसाब, इसका यानी कि जो जजा है वो भी मैं खुद दूंगा। तो हदीस में आगे आता है कि जो रोजेदार के मुंह की खुशबू होती है, अल्लाह को वो मस्क से भी ज्यादा पसंद है। तो इसका जो जो इस रोजे का जो जजा है, जो अजर है, वो अल्लाह ही देगा, और अल्लाह ने बताया नहीं कि क्या अजर होगा। तो अल्लाह जब किसी चीज की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो आपको पता है वो चीज स्पेशल होने वाली है। आपको पता है कि वो चीज स्पेशल होने वाली है, कि अल्लाह ने इसका अजर मुझे देना, अल्लाह ने बताया नहीं है, वो एक सरप्राइज रखा है, जैसे इसका अजर मैं दूंगा, ये मेरे लिए। ठीक है, तो ये रोजे की पहली चीज है कि आपने उसको खूबसूरत बनाना है, अपनी नीयत को पाक रख के, कोई मिलावट नहीं करनी उसमें। और फिर उसके बाद उम्मीद रखनी है कि मुझे अल्लाह इसका अजर दे, अल्लाह से कबूल करे, अल्लाह मेरे से राजी हो और अल्लाह मुझे इसका अजर दे। तो ये आपकी नीयत हो गई। डाइट वाइट कुछ नहीं सोचना कि मैंने डाइटिंग के लिए की है। ये नहीं सोचना कि चलो मैंने यार इस महीने में मैंने बहुत जबरदस्त खाने खाने हैं तो उसका महीना है। ये सब निकालना है अपनी नीयत से। ठीक है, और उसको प्योरली अल्लाह के लिए करना है। ठीक है, बाकी और क्या नहीं करना चाहिए पहले उससे स्टार्ट करते हैं। हम उसके बारे में बात करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पहले क्या नहीं करना चाहिए उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनरली आपको पता है कि गुनाहों से दूर रहना, लेकिन एक चीज है, एक चीज है जिसको आप कंट्रोल कर लोगे तो आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाओगे। और वो क्या चीज है? वो है जबान।
जबान से हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, मेजोरिटी, स्पेशली रोजे में भी जबान से मेजोरिटी हो जाते हैं गुनाह। ठीक है, नॉर्मल टाइम में भी जबान से हम क्या 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 गलत काम करते हैं। हम चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर उसे कंप्लेन करते हैं, नाशुक्री, कंप्लेन। कभी कभी तो हम रोजे के बारे में ही कंप्लेन कर रहे होते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे के बारे में उनके पीछे बात करते हैं, बुराई करते हैं, गुस्सा करते हैं। ये सब चीजें आपके रोजे के लिए नहीं है। लड़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि जो जो रोजा है आपकी एक ढाल की तरह है। वो जाते हैं, जो जंग में ढाल नहीं होती उनके पास, रोजा आपकी ढाल की तरह है। तो जिसने रोजा रखा हो वो मियाँ बीवी के रिलेशन से दूर रहे, वो जाहिलों की तरह बिहेव ना करे, वो बगैरती ना करे। और बगैरती में क्या आता है? गाली वगैरह ना दे, जाहिलों की तरह बिहेव ना करे। रोजे की एक एहतमाम होता है, एक एक अपना एक मोड में आना होता है। तो रोजे में आप गाली वगैरह नहीं दे, फालतू बात नहीं करें, बगैरती से दूर रहें, जाहिलपन से दूर रहें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई आपसे लड़ भी रहा हो, आपके साथ गाली गलौज भी कर रहा हो, आप उसको सिर्फ 2 बार कह दे कि मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं, और उधर से चले जाए। आपने आगे से जवाब नहीं देना। आपने उन चीजों में नहीं पढ़ना कि मैं अभी गाली गलौज में चले जाऊं, मुकाबला करूं, लड़ूं, और फिर उसका लड़ने के बाद पीछे जाके किसी को जाके स्टोरी सुनाऊं, मैंने फलां फलां चीज की थी, मैं लड़के आया हूं। ये वो महीना नहीं है। ये महीना इन चीजों से दूर रहने का महीना है। फिर से बोलता हूं, आप अपने अंदर चेंज लेके आना, आपके अंदर से ये चीजें निकालनी है। और नोटिस करें कि आप क्या बोलते हैं। आप नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि फालतू में आप गुस्सा भी कर रहे होंगे, स्पेशली जब बच्चे आसपास आ जाते हैं। बच्चे ने तो अपनी जिद करनी होती, नॉर्मल चीजें करनी होती, लेकिन गुस्सा उसका रिप्लाई नहीं होता। तो इस महीने में सब्र इख्तियार करना है, और स्पेशली अपनी जबान पर कंट्रोल लेकर आना है। और इमेजिन करें 1 महीने के लिए जबान पर कंट्रोल आ जाए, जिंदगी बदल सकती है। तो रमादान वो महीना है जिसमें आप अपने आप को फिक्स करेंगे, अपने आप को सब्र भी सिखाएंगे, और अपने अंदर एक बदलाव भी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और देखिए, ये महीना आपके पास बेस्ट चांस है अल्लाह के पास वापस आने का। बेस्ट चांस है पूरे साल में। तो फालतू में इसको जाने नहीं देना। अभी हम देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए, जो अल्लाह ने आप पे फर्ज की हुई है उस चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना। जो चीजें फर्ज की हुई है सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट में, जो आप पर फर्ज किया गया हुआ है, उसको किसी हाल में नहीं छोड़ना। और जब फर्ज करने हैं तो किस तरह करना है? अहसनु अमला, खूबसूरती के साथ करो। अल्लाह ने मेरे पे नमाज फर्ज की हुई है, तो मेरे जितनी खूबसूरती, जितना मैं कर सकूंगा, जितनी खूबसूरती और बेहतरी की तरीके से कर सकूंगा, मैं करूंगा। फिर उसके बाद अपनी सुन्नतों पे फोकस करें। सुन्नतें किसी हाल में नहीं छोड़े। फिर उसके बाद फिर नफल पर जाएं, तरावी नहीं छोड़ें, तहज्जुद पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा सदका दें, एक दूसरे को खाना खिलाएं, पड़ोसियों को खाना खिलाएं, जो मिस्कीन है, जो जरूरत में है, उनके लिए एक एहसास पैदा करें, यतीमों के लिए एहसास पैदा करें, बहुत सारी दुआएं करें। और जब दुआ कर रहे हो तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिखाई हुई दुआएं वो करेंगे और उनका मतलब पता है,
तो वो बेहतर है, वरना उसके अलावा अपनी जबान में करे दुआ। अल्लाह से एक कनेक्शन बनाए। मैं अल्लाह से खुद बैठ के बात कर रहा हूँ, अपनी जबान में भी कर ले, कोई मसला नहीं है। और एक दूसरे को माफ करें, दिलों से नफरत निकालें, माफ करें एक दूसरे को। कोई आपकी दुनिया का नुकसान कर सकता है, आखिरत का तो नहीं कर रहा ना। माफ करें एक दूसरे को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों को माफ किया था। जिसने अपने जो उनके बहुत ही प्यारे चचा थे हमजा रदियल्लाहु अन्हु, उनका कातिल था, उसको भी माफ किया था। जो उनका कातिल था, उसको उन्होंने पहले पास, जब उसने इस्लाम कबूल किया, उसको पास बिठा के पूछा कि तुमने किस तरह से मारा था। तो उसने पूरी स्टोरी बताई थी कि उसने किस तरह से मारा था, और वो बहुत रोए थे। रो रो के वो स्टोरी सुनी थी, लेकिन माफ कर दिया था। लेकिन उसे कहा था कि तुम चले चले जाओ, बस मेरे सामने मत आना। क्योंकि मैं अपने चचा को, बहुत प्यार था उनको हमजा रदियल्लाहु अन्हु से। कहा मेरे सामने बस मत आना, तुम्हें माफ कर दिया लेकिन मेरे सामने मत आना। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप ये सबको जाके बोलते रहे, मैं तुम्हें माफ कर दी, बस मेरे सामने मत आना। तो इसको गलत तरीके से हमने नहीं लेना। वो एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक केस था। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को माफ किया था। बहुत सारे लोगों ने उन पर जुल्म किए तो उनको माफ किया था। तो इस महीने में भी आप एक दूसरे को माफ करना सीखें। एक दूसरे को इनकरेज करें कि हम अच्छाई करें। एक दूसरे को इनकरेज करें, चलो नमाज पढ़ने चले, किसी भी काम के लिए। आप किसी को खाना खिलाने जा रहे हो तो किसी को बस साथ बिठा के ले जाओ। आप तो अजर कमा रहे हो, क्या कम से कम कोई आपको देख के खाना खिलाना शुरू कर दे किसी को। और अपने आखिरी 10 दिनों की तैयारी करो। जो रोजे के आखिरी 10 दिन है, उनकी स्पेशल तैयारी करो। प्लान बनाओ कि तो आपने करना क्या है उस दिन में, किस तरह से करते हैं। तहज्जुद पढ़नी, जो भी करना है, किस तरह से करना है आपने जाके। तो उस आखिरी 10 दिनों के लिए तैयारी करो। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिरी जो चीज मैं कहना चाहूंगा, जो ये महीना है, ये है एंड में कुरान का महीना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं शहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि रमदान का जो महीना है, उसकी जो अहमियत उसको एक मिली हुई है, वो कुरान की वजह से। रमजान के महीने की जो अहमियत है, वो कुरान की वजह से उसको मिली हुई है। तो आपने इस महीने के अंदर कुरान के साथ एक राबता, एक कनेक्शन बनाना है। और कनेक्शन बनाने के अलग तरीके हैं। कनेक्शन बनाने के अलग तरीके हैं, सिर्फ ये नहीं कि एक ही तरीके कनेक्शन बनाने। आप कुरान ज्यादा पढ़ सकते हो, वो कनेक्शन बनाने का तरीका है। आप हिफ्ज स्टार्ट कर सकते हो। हिफ्ज करो, मैं कहता हूँ मैं कुरान का एक हिस्सा इस महीने में मैंने हिफ्ज करना है, आप वो कर सकते हो। आप अपनी तजवीद बेहतर कर सकते हो। जिस तरह से आप कुरान पढ़ रहे हो, उसको सही तरीके से, उसके हक के साथ पढ़ना, वो अलग चीज है। आप सीखोगे कुरान के अल्फाजों को किस तरह से, यानी कि उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, किस तरह से मुंह से बोलना होता है, वो सीख सकते हो। कुरान को ज्यादा से ज्यादा सुन सकते हो। खुद नहीं पढ़ा जा रहा, अब सुन तो सकते हो। तो कुरान के साथ एक रिश्ता बनाना होता है कि मैं अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने ये बातें बोली भी हैं, इसमें हिकमत है, सुनो, समझो उसको। तो ये बेसिकली रमदान है आपके लिए। रमदान में अपने अंदर एक बदलाव लाना है। रमदान में हर बुरी चीज को छोड़ने की कोशिश करनी है। बुरी चीज करते हुए आप रोजा नहीं रख रहे। मैं गाली देते हुए रोजा नहीं रख रहा। हमने शुरू इसी तरीके से किया था कि अल्लाह ने इस महीने में आपको हुक्म दिया हुआ है कि आप हलाल चीजें छोड़ो, खाना छोड़ो, कुछ दूसरी चीजें छोड़ो। आपको जब हलाल हलाल से रुक गए हो, अल्लाह का हुक्म मान के हलाल छोड़ दिया है, तो अल्लाह ने आपको गुनाहों का भी हुक्म दिया हुआ है छोड़ने का।
अल्लाह ने कहा हुआ है आपको एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि एक दूसरे के पीछे बात नहीं करनी बुरी। अल्लाह ने आपको कहा झूठ नहीं बोलना। अल्लाह ने आपको ये भी कहा गुस्से से भी परहेज करना, गुस्सा भी हराम किया हुआ है। तो जब अल्लाह के हुक्म से आप हलाल छोड़ रहे हो तो हराम भी छोड़ना है। एहसास, अल्लाह का एहसास पैदा करो, अल्लाह ने हमसे क्या मांगा हुआ है। और मेन चीज है, इस महीने में अल्लाह ने हमें एक स्पेशल रात भी दी हुई है, लैलतुल कदर की रात है, उसको भी ढूंढो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है कि लैलतुल कदर को आखिरी 10 रातों में ढूंढो। तो आप उसके लिए तैयारी करो। वो 10 रातों के लिए एहतिकाफ में होते थे, असल में वो आखिरी 20 रातों में एहतिकाफ में होते थे। वो पहले 10 रोजों के बाद वो एहतिकाफ में बैठते थे, लेकिन 10 रोजों में उन्होंने खुद कहा है कि इसमें जरूर बैठो क्योंकि इसमें लैलतुल कदर है, इसमें लैलतुल कदर ढूंढो। तो आप प्लान करें कि इस महीने में किस तरह से अपने अंदर बदलाव लाएंगे ताकि वो बदलाव आपके अंदर पूरे साल रहे। आप एक महीने के लिए गुनाह छोड़ रहे हो और उसको अपने अंदर लेकर आने, उस बदलाव को अपने अंदर लेकर आने। तो ये है रमजान का महीना, इसकी फजीलत भी है, शैतान भी कैद है। इससे बेहतर महीना नहीं है कि आप अल्लाह के करीब आ सकते। तो अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हिम्मत दे कि हम अच्छाई की तरफ आ सकें, इस महीने में बदलाव ला सकें और अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ सकें। इस महीने की जो अहमियत है, जो कुरान से है, उस अल्लाह के कलाम को समझ सकें और उस पर अमल भी कर सकें इंशाअल्लाह। किसी का कोई सवाल हो रोजे के बारे में तो बेशक पूछ सकते हैं। मोइन? तो फिर प्लानिंग शुरू करें। रमजान जो हमारा मेहमान है, जो गिने हुए दिन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है अय्याम मादूदात, गिने हुए दिन। जो मेहमान आ चुका हुआ है वो फिर जल्दी जाने भी वाला है। तो वैसे तो हमें तैयारी पहले करनी चाहिए थी, लेकिन आ गया हुआ है, कोई बात नहीं। अगर तैयारी नहीं की हुई तो कुछ ना कुछ एहतमाम करना है, ताकि जाने से पहले अल्लाह ने जिस जिस मकसद के लिए रोजा भेजा हुआ है, मकसद क्या था रोजे का? मकसद क्या था तकवा। रोजे का? तकवा। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि रोजा मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप मेरा तकवा इख्तियार करो, मेरा एहसास इख्तियार करो, मेरा डर इख्तियार करो। हर कदम पे मेरा एहसास होना चाहिए, वो तकवा है। तो अल्लाह ने रोजा इसलिए दिया हुआ है। अल्लाह ने जो शुरू में जब अल्लाह रोजा मेंशन कर रहा है, आप देखो अल्लाह ने रमजान का मेंशन नहीं किया है। अल्लाह हमें जो तकवा, जो रोजे की जब बात की है, अभी रमजान की बात नहीं की कि रमजान में रोजे रखना। अभी अल्लाह ने कहा सिर्फ आप पे रोजे फर्ज किए हैं। ये आयत पहले आई है, बाद में आई है कि रमजान के महीने में रोजे रखो। तो रमजान का जो असली मकसद है वो आपके अंदर बदलाव लाने के लिए, अल्लाह का एहसास पैदा करने के लिए। तो इंशाल्लाह अगर किसी को कुछ वैसे ही कहना है कि उन्होंने कुछ वैसे ही समझा हो, सीखा हो, तो कह सकते हैं। अनम, आप भी ऑनलाइन है तो आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये पूछना था कि हमें तरावी कितनी पढ़नी चाहिए, इसमें क्या हुक्म आया है, या सुन्नत में कितनी है कि हम 8 पढ़ें या 20 पढ़ें? फिकी सवाल है, लेकिन खैर इसका तो खैर मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। तरावी कितनी पढ़नी चाहिए, 20 पढ़नी चाहिए, 8 पढ़नी चाहिए, वो आपके अंदर जितनी हिम्मत हो। सही। तरावी है क्या? तरावी एक, जैसे हम नफल नहीं पढ़ते, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे, जी जी। वो उस तरह से ही तरावी है। हुक्म नहीं है कि 8 ही पढ़नी चाहिए, कोई हुक्म नहीं है तरावी के लिहाज से।
हुक्म कोई नहीं है, ना 20 का है ना 8 का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हुक्म नहीं है कि आपने 8 ही पढ़नी है, आपने 20 पढ़नी है, या आपने 10 पढ़नी है, आपने 12 पढ़नी है। जितना आप अल्लाह के करीब होना चाहो, आप 20 से ज्यादा भी पढ़ उतना सकते पढ़ हो। सकते। आप 20 से ज्यादा भी पढ़ सकते हो। आप 8 पढ़ सकते हो। आप 8 को इतना लंबा कर सकते हो जो 20 से भी ज्यादा हो। मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से पढ़ते थे, आप उस तरह से पढ़ो। ऐसे पढ़ सकते हैं कि हम कुछ पहले पढ़ लें इशा की नमाज के साथ, और कुछ तहज्जुद के टाइम पे पढ़ लें, और कोई बाद मसला में नहीं है। वितर पढ़ लें। कोई मसला नहीं है। जितने आप क्योंकि तरावी असल में, तरावी किस तरह आई थी, वो थी एक आसानी पैदा करने की। वो आसानी ये थी कि लोगों के काम वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जो रात को उठ के नहीं खड़े हो सकते, वो ईशा के बाद ही नवाफिल पढ़ लें। अब ईशा के बाद कभी भी पढ़ सकते हैं नफल। ईशा के बाद नफल पढ़ते जाओ, पूरी रात पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कामों वगैरह पे जाते थे, जिनके लिए तहज्जुद के लिए उठना मुश्किल होता था, तो वो अपने नफल और वितर ना मिस करें, तो वो ईशा के साथ पढ़ लेते थे। तो आप ईशा के साथ पढ़ लें। आप अगर तहज्जुद आपके लिए आपकी है, तहज्जुद का ज्यादा सवाब है वैसे, तरावी से ज्यादा तहज्जुद का सवाब मेरे है। लिए मेरे लिए इजी ये होता है कि मैं तहज्जुद के टाइम पे बिल्कुल कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। उस टाइम पे ज्यादा इजी रहता है पढ़ना। फोकस ये है कि मैं जिस टाइम पर मैं अल्लाह से ज्यादा करीब फील कर सकूं। ये हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, क्वालिटी चाहिए होती है, क्वांटिटी नहीं चाहिए कौन होती। सी है? राइट। जब तक आप जिसमें क्वालिटी ज्यादा होगी, मैं अगर तरावी में खड़ा हो रहा हूँ, इमाम कुरान पढ़ रहा है, उससे मैं अल्लाह से ज्यादा नजदीक फील कर रहा हूँ, तो आपको वो करनी चाहिए। तहज्जुद के सही। टाइम पे आप और खड़े हैं, और उस यानी कि आपके लिए, देखिए इसलिए ये देखा जा रहा है इधर, बेसिक कहने का मतलब है कि आपने अल्लाह के करीब होना है। यानी कि खाली नमाज नहीं है, नमाज है जी अल्लाह बिल्कुल। से करीब होने के लिए। सल्ली, हमने ये नमाज को सल्ली कहते हैं ना, यानी कि अरबी में जब एक फेल की तरह का है जो सल्ली कहते हैं। सल्ली का मतलब क्या होता है? जैसे इत्तिसलात भी है, दुबई में इत्तिसलात कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो अल्लाह एक मतलब है सलाह का, नमाज का मतलब है कि मैं कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ अल्लाह से, मैं अल्लाह से बात करने जा रहा हूँ। ये उसका एक मतलब है। आप अभी अभी भी अरबी जबान में सली कम्युनिकेट को कहते हैं कि बात करने जा रहा हूँ। इत्तिसलात, कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट, आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, मैं अल्लाह से बात करने जा रहा हूँ, अल्लाह से मैं बात करके आता हूँ, यानी कि ये मतलब है। तो आप बात राइट। करने जा रहे हो, तो आपने उसको फिर फायदा भी लेना है ना उसका। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं कि मैं तरावी में तो खड़ा हूं, लेकिन मैं आधी नमाज में सो रहा हूँ, मैं आधा खड़ा खड़ा सो ही रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। या मैं थोड़ा सो कर उठ के नमाज पढ़ लूँ, ताकि मैं अल्लाह से सही तरह बात कर सकूं, अपनी पूरी हिम्मत में हूँ, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। सही। और एक और मेरा क्वेश्चन है कि अगर माइंड में कोई नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें, किस तरह से उसे खत्म कर सकें, या वो तो इसी तरह से है कि आप, वो उस पे तो मेहनत करनी पड़ती, काम करना पड़ता है। वो असल में माइंड उधर इसलिए चले जाता है क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि पढ़ क्या रहा है इमाम। पढ़ते हुए नहीं, वैसे ही वैसे कैसे नमाज मतलब? पढ़ते हुए उसी तरह से भी, वैसे अगर किसी के बारे में बुरा ख्याल आ रहा है, या हम कैसे बचा जाए नेगेटिव थिंकिंग से। तो आप देखिए ना, आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप, हम जैसे बात कर रहे थे कि अल्लाह के हुक्म से हम पानी खाना छोड़ दें, अब जी। देखिए कि अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है ना छोड़ने के लिए। जी और बिल्कुल। दूसरा फिर आप अल्लाह से दुआ करें, दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस चीज से दूर कर दे। मैं दूसरों के राइट। बारे में बात करता हूँ, मेरी मुझे इतनी आदत है कि मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो अल्लाह ने कहा है हम्म। कि दुआ में मदद मांगो। ये बदलाव का महीना, और इस टाइम पे आप ये याद रखें, आप अगर इस टाइम पे वो गलत काम कर रहे हैं, वो आपका हिस्सा है। शैतान कैद है, तो शैतान के वसवसे में आप नहीं है, ये आपका हिस्सा बन गया हुआ है। तो अल्लाह आपको दिखा रहे हैं। रमजान का एक ये होता है कि क्यों रमजान इतनी फजीलत है,
रमजान आपको दिखाता है कि आपकी बुराइयां क्या है आपके अंदर, ये कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी क्या है। अभी शैतान के आप वसवसों में नहीं हो, आपसे शैतान बिल्कुल। बुराई काम नहीं करवा रहा, शैतान ने आपको हिस्सा बन गया हुआ है। तो अल्लाह आपको दिखाते हैं इस महीने में कि आपको क्या चीज है जिस पे आपको काम करना है, जिससे आपकी आखिरत खराब हो रही है। रमजान ये भी दिखाता है कि मेरी आखिरत किस चीज से खराब हो रही है, आपको एहसास दिलाता है कि मैं तो अभी भी गलत कर रहा हूँ। क्योंकि लोगों का बहुत सवाल होता है कि अगर शैतान कैद है तो हम बुराई कैसे हो रही है। तो बुराई जो इसलिए हो रही है क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा बन गया, अभी शैतान को जरूरत नहीं अपना काम करने के लिए, शैतान को भी जरूरत ही नहीं अपना काम करने के लिए, उसको उन पे काम करना है जो जो अल्लाह के बंदे हैं इस वक्त। जब रमजान खत्म हो जाएगा उसको जाके जो अल्लाह की राह पे सही में है, जो अल्लाह का हुक्म मानो उस पे काम करना है। हम पर काम करने की जरूरत है, हम तो वैसे ही हमारा हिस्सा बन गया हुआ है। तो अल्लाह इस महीने में आपके अंदर चेंज लेके आ रहा है ताकि शैतान फिर अपने उसने अपने काम पे तो फिर लगना है, आपने अंदर बदलाव ले आओगे उससे काम पे फिर लगना है। मतलब वही है कि हमें अपने नफ्स को दुरुस्त करते रहना है। बेशक। अगर हम जाते भी हैं उस तरफ तो हमें वापस अल्लाह की तरफ ही आना चाहिए और अपने ऊपर हर वक्त काम करते रहना चाहिए, अपनी मैं आपको पर्सनैलिटी पे। मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि मैं असल में आजकल काफी सोच रहा होता हूँ कि जो मैं हर चीज बोल के आता हूँ, मैं अपने माइंड में आके फिर वापस उसको दोहराता हूँ कि मैंने अभी कहा क्या है, मेरे इस अल्फाज से किसी का दिल तो नहीं दुख गया, क्योंकि मुझे उसका हिसाब देना होगा। मैं सोचता हूँ कि अभी मैंने फिर गुस्सा तो नहीं कर दिया। तो आप जब इस तरह से आके उसको दोहराते रहेंगे ना, फिर आप उसको बदलना शुरू कर देंगे। फिर आपके अंदर माइंड में आएगा बोलने से पहले, मैंने अभी अपने बारे में बात की, मैंने अभी अल्लाह से मदद मांगी थी कि मैंने गुस्सा छोड़ना है, मैं अभी अल्लाह से मदद मांग के आया था कि मैंने किसी की बुराई करना छोड़ना है, मैं अभी पढ़ के आया था कि गीबत तो हराम है, किसी के पीछे बात करना, बुराई करना उसकी उसकी हराम है। और हम बड़े आम तरीके से ये कर रहे होते हैं, ये हमारा जी। हिस्सा बन गया हुआ है। हम बड़े आम तरीके से किसी की बुराई कर लेते हैं जाकर, फला फला बंदे ने ये किया, मैं तो बेशक सच बोल रहा हूँ, वो आगे से बोलते हैं मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे बात कर रहे हो, उसको डिफेंड करने, उसको अपनी बात करने का मौका, दूसरे बंदे को मौका नहीं दे रहे कि वो क्या पता वो बुराई ना कर रहा हो, क्या पता उसकी नीयत कुछ और हो, आपको नहीं पता होता, तो आप किसी के पीछे बात कर रहे हो। तो ये सिर्फ इस महीने में ही, इस महीने आप शुरू कर सकते हो। आप देखो आप अपने अल्फाज क्या निकाल रहे हो मुंह से। मैं कहीं ज्यादा गाली नहीं देता, मैं गाली देता हूँ मुझे उस पर काम करना है। मैं अगर किसी के पीछे बात कर रहा हूँ मुझे उस पर काम करना है। मैं गुस्सा बहुत करता हूँ, मुझे उस पर काम करना है। अल्लाह के मुताबिक बनना है। अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह के मुताबिक बनना है। अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लेना है। सूरह मुल्क में अल्लाह ने कहा है कि अहसन अमला कौन करता है, अल्लाह आपकी कोशिशों को देख रहा है, अल्लाह आपके नतीजों को नहीं देख रहा। क्योंकि ये फर्क हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ने सिर्फ हमारे जो हाथ में रखा है वो कोशिश है, नतीजे अल्लाह ने अपने पास रखे हैं। और अल्लाह ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको नतीजों पर आपका अजर मिलेगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने हमेशा कहा है कि आपकी कोशिश और कोशिशों नियत पर, पर अमल। कोशिश पर, नियत पे आपको अजर मिलेगा। राइट। ठीक है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाकर एक अल्लाह की यानी कि काम करना चाह रहा हूँ, मैं एक यतीम खाना खोलने जा रहा हूँ, मैं बहुत कोशिशें कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने मुझे इस कोशिश का अजर देना है। खुले ना खुले, खुल गया तो ठीक है, वो भी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी से ही खुलना है। लेकिन अगर नहीं खुलता तो अल्लाह ने मेरी कोशिश का अजर देना है। और कोशिश का इस तरह अजर देना है, उसकी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी तो इस तरह अजर देना है कि आपने जैसे नतीजा लेकर आए हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप कोशिशें करते रहे, आप कोशिश कर रहे हैं। आप, हमने एक वैसे हदीस पहले पिछली बार पढ़ी थी कि एक इंसान आएगा, उसके सामने खोल के रख दिए जाएंगे उसके सहीफे, जी। 99 सहीफे रख दिए जाएंगे जो सिर्फ बुरे कामों से भरे हुए हैं। और अल्लाह उससे पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई कोई बात है, कुछ कहना है इसके बारे में कि तुमने की नहीं, क्यों किए हुए हैं गुनाह। वो बंदा आगे से कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। लेकिन फिर अल्लाह उसको आगे से कहेगा कि आज तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी,
तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे फरिश्ते को कि इसका एक कार्ड लेकर आओ, एक कार्ड लेकर आओ जिस पर इसने जो कहा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और उसको वो मीजान पे रखेंगे। एक तरफ पे उसके वो जो 99 सहीफे जो भरे हुए हैं बुरे काम से, और एक तरफ रखेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। और वो जो अल्लाह का जो काम जिसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है वो भारी होगा। किससे भारी होगा? उसके बुरे कामों से, और वो जन्नत में चले उसके जाएगा। गुनाह। लेकिन इस आयत में, इस हदीत में, आयत नहीं हदीत है, इस हदीत में ये नहीं बताया गया कि ये बंदा कोशिश कर रहा था बुरे काम से छोड़ने की। हम ये नहीं कह सकते हम बुरे काम करते लेकिन मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा हुआ है तो मैं जन्नत में ही जा रहा हूँ। ये बंदा जो था बुरे काम तो कर रहा था लेकिन अपनी कोशिशों में भी शायद था, तो शायद इस वजह से अल्लाह उसको जन्नत में भेज रहे हैं। मैं अल्लाह का नाम लेके बुराई करते जाऊं तो फिर वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो कलमा मैंने पढ़ा है, वो कलमे की मैंने इज्जत नहीं रखी बोल के। उस बंदे के अंदर शायद एहसास था गुनाह कर रहा है वो, लेकिन बुराई से उसको दूर होने कोशिश कर रहा था शायद, हमें उसका अल्लाह ने नहीं बताया। तो अल्लाह हर किसी की दिलों का हाल जानता है, अल्लाह हर किसी की नीयतों को जानता है, अल्लाह हर किसी की कोशिश को जानता है। तो अगर आपके अंदर एक कुछ है, सबसे पहली बेहतर चीज है आपको एहसास हो गया कि आपके अंदर कुछ गलत है। पहला कदम तो ये। दूसरा कदम बेहतर है आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। आप कोशिश करो, अगर दूर हो जाओगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं भी दूर होती तो अल्लाह ने उसका अजर देना है आपको, जो कोशिश है उसका अजर देना है इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। और कोई सवाल? जी ये जी, कहना था मुझे। एक मिनट, पापा कुछ बोलना चाह बस रहे हैं। यही था मेरा। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, में पापा कुछ बोलना है। जी पापा। तराबियाँ जो हम लोग पढ़ते हैं ये तो इसकी नीयत हमारे दिल में होती है, अगर हमने जुबान से कोई नीयत करनी है तो वो किस तरीके से करनी है? तो ये भी वैसे नहीं कि डिफरेंट फिक का मसला ही है वैसे तो, कि जबान से कहना जरूरी नहीं है, वो फर्ज नहीं है। आप कहना चाहो तो आप कह दो, वरना आप दिल में भी नियत करते हो तो अल्लाह को पता है आपकी नियत का। जबान से कहना जरूरी नहीं है, आप दिल में कर लो वो काफी है। कई उलमा वैसे तो जो कई फकी हैं जो यानी कि डिफरेंट मजहब है, यानी कि आपको तो पता है हम्बली या हनफी हैं, कई तो कहते हैं आपको आप जो कदम उठा के चल रहे हो वही आपकी नियत है, कि मैं कदम उठा के चल रहा हूँ नमाज पढ़ने जाने के लिए, तो आपकी नियत है तो आप जा रहे हो कदम उठा रहे हो, तो नियत आपने पहले ही कर ली हुई है, वो आपको बोलने की दिल में ही बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन कभी कभी अपने आप की नीयत को पाक करने के लिए, हम वैसे भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रोजा की जो नियत हम करते हैं अल्लाह के लिए रख रहे हैं, लेकिन कई लोग करते हैं क्या है कि चलो इस महीने में मेरी डाइट हो जाएगी, तो वो नियत में मिलावट होती है। तो कभी कभी अगर मेरे दिल से वो मिलावट निकालनी है तो फिर मैं कह देता हूँ कि अल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, ये किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो फिर इस तरह से मैं नियत कर लेता हूँ वैसे। लेकिन अगर मैं किसी को सदका देने जा रहा हूँ तो मैं कदम उठा रहा हूँ तो मेरी नियत हो गई भी है, वो नियत है तो मैं कदम उठा रहा हूँ। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अगर बंदा मुंह से कहे और दिल में उसके ना हो तो वो नीयत खराब ही होगी। हाँ, तो दिल में वो मेन चीज है कि अब दिल में होनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोगों दूसरे को नहीं कहना होता ना, कहना तुमने अल्लाह को है, कहना अल्लाह को है, मैंने दूसरे को जाके नहीं मैंने कहना कि मैं तुम्हें सदका देने आया हूँ, तो वो नहीं कहना ऐसे कि मैं तुम्हें सदका देने आया हूँ। आपने बस दिल में कहना है कि अल्लाह मेरा ये सदका कबूल करे और इसमें कोई नियत में मिलावट ना हो मेरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई भी हमें, अल्लाहुम्मा तहिरा कुलूबी मिनन निफाक, अल्लाह मेरे दिल को हर निफाक से, हर निफाक से पाक कर। अल्लाहुम्मा तहिरा कुलूबी मिनन निफाक व अमालु मिनर रिया, मेरे हर अमल में से शो ऑफ निकाल, कि मैं ये शो ऑफ के लिए कर रहा हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मेरे हर अमल से वो शो ऑफ निकाल। व लिसानु मिनल कज़िब, मेरी जबान से झूठ निकाल। व अमवालु मिनर रिबा, और मेरे माल से रिबा निकाल। तो हम ना अपने माल को पाक करने की दुआ है, अपने अमल को पाक करने की दुआ है,
अपने दिल को पाक करने की दुआ है और अपनी जबान को पाक करने की दुआ है। तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं कि इन चीजों को पाक कर। तो नियतों में से जो निफाक निकालना है, कि दिल से निफाक निकाल, वो हमारी नियतों में होता है कि हम अल्लाह के अलावा किसी के लिए कर रहे हैं। कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम अपने दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे दिल से पाक कर निफाक को। तो वो मिलावटें होती है हमारी नियतों की, तो हमें उन मिलावटों से दूर रहना होता है। और अपने हर अच्छे काम को अपने दिल में सिर्फ एक ही बात रखनी है, ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ना किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ना मुझे इससे कोई दुनिया का फायदा चाहिए। दुनिया का फायदा कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन मैंने उस नीयत से नहीं की कि मुझे फायदा आए। मैं आपको कुरान इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, या मैं आपको कुरान पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ताकि मुझे कुछ पैसा मिल जाए या मुझे कोई पावर मिल जाए आप लोग के ऊपर। मैं उसलिए करूंगा, तो वो कभी कबूलियत के लिए नहीं होगा। वो निफाक होगा मेरे दिल का, कि मैंने पैसे लेने के लिए किए, मैंने इस काम के लिए किया है, मैंने वो काम के लिए किया है। मैंने अगर अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। मैं अल्लाह के लिए भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे पैसे भी चाहिए, ये नहीं चलेगा। मैं रोजा तो रख रहा हूँ लेकिन मेरा वेट भी कम होना चाहिए। मैं रोजा तो रख रहा हूँ लेकिन इस महीने में मैंने फलूदा नहीं छोड़ना। ये रोजा तो रख रहा हूँ लेकिन पकौड़े के बगैर इफ्तारी कैसे होगी। यहां तक कि हम, अब ये तो बहुत कॉमन चीज आपने सुनी होगी, आप उम्रा करने गए लेकिन अलबैक नहीं खाकर आए। मतलब कि मैंने सऊदी सिर्फ अलबैक खाने जाना था। वो वो क्या हो गलत गया है। आपकी, ठीक है, वो आपकी नियतों की मिलावट हो जाती है। मैं उम्र के लिए मैंने कदम उठाया और सिर्फ अल्लाह के लिए उठाया, सिर्फ और सिर्फ कि मैं अल्लाह के नजदीक हो सकूं। यहां तक कि अभी उम्रा के लिए कभी लोग जाते हैं तो स्पेसिफिकली जाके एक एफर्ट करते हैं कि अलबैक के लिए तो स्पेसिफिकली दूर भी जाना हो चले जाएंगे। तो ये थोड़ी मिलावट ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो उधर जा रहे हो, रास्ते में अलबैक आ गया, आपने खा लिया, लेकिन मैंने अलबैक के कदम नहीं उठाया। मैं ये आके नहीं कहूंगा मैं सऊदी गया लेकिन मैं अलबैक जरूर खा कर आया हूँ। पहली चीज हम कहते हैं, हम उम्रा के लिए गए लेकिन मैंने अलबैक नहीं छोड़ा उधर। तो ये नियतों की मिलावट होती है, और उससे अपने दिल को पाक करना होता है। तो हर अच्छे काम के लिए, अगर आपको कहने से आपकी नियत पाक हो रही है, तो आप कह लो, अपने आप से, अल्लाह से बात करो, अल्लाह मैंने आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कदम उठा रहा हूँ, तो बस इसे कबूल फरमाना। और कोई भी इसमें निफाक होगा तो उससे पाक कर देना इसको, मुझे उसका पता कर लगवा देना, ताकि मैं उससे दूर रहूं। तो उसी तरह से हर अमल को अल्लाह ने कहा है, खूबसूरत बनाओ, खूबसूरत बनाओ अमल को। इसकी हमने पहले बात की थी, आयशा रदी अल्लाह अन्हा थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, जिससे उनको बहुत प्यार भी था। वो जब सदका देती थी, तो वो सदका पैसे पर भी अतर लगाती थी, कहती थी ये मैं पैसे अल्लाह को दे रही हूँ, मैं गरीब को नहीं दे रही, ये मैं अल्लाह को दे। तो उनका खूबसूरत बनाने का एक अमल था कि वो पैसे को भी अतर लगा देती थी। क्यों? दिल में था ये अल्लाह के लिए, सिर्फ ये सिर्फ अल्लाह के लिए, मैं किसी को नहीं दे रही, मैं अल्लाह को दे रही हूँ। तो ये इस तरह से अपने अमल को खूबसूरत बनाना होता है। अभी आपको पता चला है कि अल्लाह क्या चाह रहा है आपसे, आपसे क्या चाह रहा है रोजे से। तो रोजे से आपसे सिर्फ एक ही चीज चाह रहा है, कि आप कुरान की आयत क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तो सिर्फ और सिर्फ रोजा आप पर है तकवा इख्तियार करने के लिए, और तकवा क्या है, वो अल्लाह का एहसास है। हर कदम पर अल्लाह को, कि मेरे अल्लाह मेरा एक कदम देख रहा है, ये मैं कई इस तरह कदम तो नहीं उठा रहा कि अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा, ये मैं इस तरह तो नहीं कदम उठा रहा कि मैं अल्लाह से दूर हो जाऊंगा। ये मेरा कदम उठ रहा है कि मैं अल्लाह के दूर होने जा रहा हूं, ये कदम उठ रहा है कि अल्लाह को नजदीक रहेगा, मैं इस पर चलूं, इस पे चलूं भी नहीं, इस पे दौड़ूं। तो ये अल्लाह कह रहे हैं, ये महीने में आप इस तरह, जिस तरह तकवा इख्तियार कर सकते हो, आपको पूरे साल में वो मौका नहीं मिलेगा। एक आदमी था जो जंग में शहीद हो गया था,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर। और उसी का एक दोस्त था, वो ना जंग पर गया था, लेकिन वो 1 साल रहे, 1 साल उसको और मिला था जिंदगी का, और फिर उसके बाद उसकी भी वफात हो गई थी। तो ख्वाब में आया था किसी सहाबी के कि जो शहीद है वो रुका हुआ है, लेकिन ये जो है बंदा जिसने कोई जंग में हिस्सा नहीं लिया, इसे सिर्फ इसको एक रमजान एक्स्ट्रा मिला था और ये पहले जन्नत में चले गए। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछते हैं कि शहीद जिसने जान दी है अपनी, वो रुका हुआ है, लेकिन जिसने बस जो उसके 1 साल बाद मरा है, जिसने जंग में कोई हिस्सा नहीं लिया, वो पहले चले गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा, उसको एक एक्स्ट्रा रमजान नहीं मिला था, उसको एक एक्स्ट्रा रमजान नहीं मिला था, इसलिए वो गया है। तो उसने शायद रमजान में कुछ अपने अंदर ऐसा बदलाव ले आया हो कि वो शहीद से पहले जन्नत में चले गया हो। तो अल्लाह ने वो मौका हमें दिया है। और आप ये देखो, ये मौका बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। कई लोग हैं मेरे जानने में ही, मैं मस्जिद में जाता हूँ तो हर रोज उसमें जनाजे होते हैं। कई लोग हैं जो 2 दिन पहले, रमजान से पहले उनको मौत नसीब हो गई, उनको रमजान देखना नहीं मिला। 1 दिन पहले वफात हो गई उनकी, उनको रमजान की नहीं मिला मौका। वो अल्लाह की कदर थी, लेकिन अल्लाह ने हमें मौका दिया हुआ है, अल्लाह ने हमें मौका दिया हुआ है। एक वैसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अल्लाह जब किसी को चुनता है, ठीक है, जब अल्लाह किसी को चुनता है किसी काम के लिए, तो कुरान में 3 अल्फाज आते हैं। इस्तफा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुस्तफा। इज्तबा एक नाम होता है, और एक तो होता है इख्तार। ये 3 नाम है, अल्लाह चुनता है, लेकिन तीनों के अलग अलग मतलब है। लेकिन जो हमारी कौम है, मुसलमान कौम है, उसके लिए अल्लाह ने कहा है कि इज्तबा किया है, कि आपको चुना है अल्लाह ने। और इज्तबा का मतलब होता है किसी को इसलिए चुनना कि उसको एक काम के लिए चुनना। जैसे कि अब मैं किसी को हायर करता हूं, मैंने किसी को नौकरी पे रखना है, तो मैं देखूंगा ना कि उसके पास क्या स्किल है, तो मैं उसको इज्तबा कर रहा हूँ, कि मैं उसको चुन रहा हूँ क्योंकि उसके पास एक स्किल है। तो या उसको एक काम दिया गया है, एक टास्क दिया गया है, कि मैंने उसको इसी काम के लिए किया है हायर। मैंने उसको सिर्फ सफाई के लिए हायर किया है। या अगर मैं पापा का काम देखूं तो मैंने उसको सिर्फ कंप्रेसर बनाने के लिए, कि ताकि वो आए कंप्रेसर को काटे। तो आप देखते हैं ना, उसमें स्किल होना चाहिए कि वो उसको आती है कि नहीं, काटना आता है कि नहीं, वेल्डिंग करना आती है कि नहीं। उस तरह से अल्लाह ने इज्तबा इस्तेमाल किए मुसलमान की कौम के लिए। आप एक काम के लिए यहां पर आए हुए, और वो काम, जो आपका काम है, वो है अल्लाह की, जो अल्लाह का कलाम है उस पर अमल करना और उसको आगे पहुंचाना। अल्लाह ने जो हमें कुरान दिया है, उस पर अमल करना और उसको आगे पहुंचाना। तो अल्लाह ने हमें एक काम के लिए यहाँ भेजा हुआ है, तो हमें काम नहीं कभी भूलना चाहिए। अल्लाह ने बाकी सारी चीजें भी बनाई हैं, हमारी मेहनतें हैं, हमारे काम हैं, हमें काम पर जाना है, हमें कमाना भी है, हमें खाना भी है, हमें सोना भी है, ये सब चीजें करनी है। लेकिन किस दायरे में, आपका मकसद क्या है? मकसद आपका मेरा कमाना नहीं है, वो मेरी जरूरत है जो अल्लाह ने बनाई और मुझे पूरी करनी है। अल्लाह ने कहा उसको हलाल तरीके से करो, तो वो भी करना है। मैंने सोना है, तो अल्लाह ने मुझे मुझे जितनी जरूरत है मैं उसका सोऊं, और फिर अपने काम पे लगूं। जरूरत पूरी करनी है, वो मकसद नहीं होना चाहिए। कभी कभी मकसद में आता है आज पूरा दिन मैंने सोना है, तो मकसद बन जाता है कि मैंने सोना ही आज। तो वो आपका मकसद नहीं है। मकसद जिंदगी का है अल्लाह को राजी करना, क्योंकि दुनिया कल खत्म हो जाएगी, मैं कल मर जाऊंगा। मैंने अपनी दुनिया साथ नहीं लेके जानी, कब्र में मैं दुनिया साथ नहीं लेके जाऊंगा। कब्र में मैं जितना मर्जी पैसा बना लूंगा, वो कब्र में नहीं जाएगा, कब्र में भी नहीं जाएगा, आखिरत में भी काम नहीं आएगा। तो ये हमारी जो असल मकसद है जिंदगी को, वो अपनी आखिरत है। मैं अपनी आखिरत सुधार दूं, जिस तरह से अल्लाह ने कहा मैं अपनी आखिरत सुधार लूंगा इस, क्योंकि जो असल जिंदगी है वो आएगी, वो जन्नत में होगी, वो नहीं खत्म होगी। उसकी लिए तैयारी कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे उस जिंदगी के लिए करनी है।
तो मैं वो कर लूंगा, तो अल्लाह ने कहा कि वही कामयाब है जिंदगी में। कौन कामयाब है? जो अपनी आखिरत को संभाल लेगा। अल्लाह ने कुरान में कभी भी नहीं ये कहा कि जिसके पास माल ज्यादा होगा वो कामयाब है, जिसके पास डिग्रियां ज्यादा है वो कामयाब है, जिसके पास बहुत अच्छी जॉब है वो कामयाब है, जिसके पास बच्चे ज्यादा है वो कामयाब है। नहीं, ये कामयाबी ही नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह देता है, अल्लाह ने जिसको देने देने। अल्लाह ने किसी को माल ज्यादा, एक इंसान है, आप वैसे देखोगे कभी कभी कि बहुत सारे लोग हैं जो मिलियनर बने हुए हैं, आप देखोगे उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की होती। जो बहुत सारे मिलियनर, कई ने की भी है, कई लोगों ने नहीं की भी, इतनी मेहनत नहीं करते, उनको पैसा मिल जाता है, कमा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप कभी कभी देखो कि हम जा रहे तो आज हमारे दिन में सब कुछ सही पड़ रहा था, मैं रास्ते में जा रहा था तो ट्रैफिक मिली, लेकिन जैसे ही मैं रास्ते में आया तो ट्रैफिक भी क्लियर हो गई। मैं जैसे ही उधर क्लाइंट के पास पहुंचा, उसने निगोशिएट भी नहीं किया, बस साइन कर दी डील को, और मैं मिलियनर बन गया उसी रात को। मैं किसी एक मिलियनर की स्टोरी सुना, कहता कि मेरी पहली डील ही 2 मिलियन की थी। हम तो हजार हजार दिरहम की भी डील लेने के लिए, कहते मेरी पहली डील 2 मिलियन की थी। तो अल्लाह ने उसको देना था। अल्लाह ने माल, रिस्क, रिस्क में क्या आता है? रिस्क में आपके बच्चे हैं, माल है, सेहत है, ये सब रिस्क है अल्लाह का दिया हुआ आपको। और सब अल्लाह ने कहा है कि मैंने जिसको जो देना है अल्लाह की मर्जी है, मैंने इसको इतने पैसे देने हैं, ये जितनी मर्जी मेहनत करेगा पैसे इसको इतने मिलने हैं। लेकिन हमारा काम है कोशिश करते रहो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हलाल मैंने कमाना है, मैंने अपने घर को पूरा करना है, मैंने इसको पूरा करना है, मैंने वो पूरा करना है, जो अल्लाह ने मेरे पे जिम्मेदारी दी है मैंने इसको पूरा करना है, मैं उसके लिए जाके कमा रहा हूँ। मुझे फिर अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया हुआ, मैंने नमाज नहीं किसी हाल में छोड़नी। पैसा छूट जाए, नमाज नहीं छोड़नी। हर काम करना है, जो अल्लाह ने मुझे कहा वो पहले कर लूंगा, बाकी चीज तो अल्लाह पूरी करते रहेगा। एक खलीफा थे, ये उमैयद दौर में खलीफा थे, उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम था। उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम था। और जब वो उनकी वफात का टाइम आया था, तो उनसे आके पूछा था कि आप अपने पीछे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं छोड़ के जा रहा हूँ। वो खलीफा थे, यानी कि वो के बादशाह थे। पूछते हैं उनको कि आप पीछे क्या छोड़ के जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए के लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहा। अगर ये अल्लाह की राह पर होंगे तो अल्लाह ने इनका छोड़ना नहीं है, अल्लाह ने इनको पूरा करते रहना है। अगर ये अल्लाह की राह पर होंगे तो अल्लाह ने इनको पूरा करते रहना है। और अगर अल्लाह से दूर होंगे तो जो मैं छोड़ के भी चले जाऊं या ना छोड़ के जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मेन चीज यही है, हम अपनी आखिरत पे काम करें। अल्लाह के हमें बहुत सारे हुक्म दिए हुए हैं, और अल्लाह ने हमारी आसानी के लिए दिए हुए हैं, हमारी आसानी के लिए दिए हुए हैं। और आप जब करने स्टार्ट करोगे ना, करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें सिर्फ मेरी आसानी ही थी। रोजे के अलग से बेनिफिट्स भी हैं। रोजे के आपकी सेहत बेहतर होती है, आपकी ये होता है, आपको वो होता है, लेकिन मैं उस सब के लिए रोजा नहीं रख रहा। अगर आपको कोई आके पूछ ले कि किस मकसद से रोजा रख रहे हो, आपने ये नहीं बोलना कि उससे, कि कोई नॉन मुस्लिम आके पूछे आपसे कि रोजा क्यों रखते, कि नहीं उससे तो सेहत बेहतर होती है, उससे ये भी होता है, इंसान डिसिप्लिन हो जाता है, एहसास पैदा होता है गरीबों का। नहीं, मैं उस वजह से रोजा नहीं रख रहा हूँ। वो उसके साथ आता है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोजे सिर्फ अल्लाह के लिए रख रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया तो मैं रोजे रख रहा हूँ, अल्लाह के करीब होने के लिए मैं रोजे रख रहा हूँ, अल्लाह का तकवा इख्तियार करने के लिए मैं रोजे रख रहा हूँ। आपको कोई नॉन मुस्लिम भी पूछ रहा हो, गैर मुस्लिम भी पूछ रहा हो, उसको यही बताना होता है। अल्लाह ने आपको जवाब दिया है, आपके लिए आसानी की हुई है। अल्लाह ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, कि कोई पूछता है आपको क्यों रोजे रख रहे हो, मैं बता रहा हूँ। वो तब होता है कि जब आपके अंदर भी अल्लाह का एहसास होता है। आपको ही नहीं सोचना तो कोई दूसरा बंदा अल्लाह को मानता है कि नहीं, क्योंकि ये दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरा बंदा अल्लाह को मानता है कि नहीं, तो फिर मैं उसके हिसाब से अपना जवाब करूँ। कभी कभी, कभी कभी आपको स्ट्रेट रखना पड़ता है जवाब। ये इसलिए मैं रोजे रख रहा हूँ, और किसी वजह से नहीं। तो
अल्लाह ने खैर, मैं इस वक्त वैसे ही बता था, शुरू में मुझे किसी ने काम पे पूछे थे, 2 सवाल पूछे थे कि रोजा किस मकसद के लिए रख रहे हो, और रखते भी हो तो पानी क्यों नहीं पीते। इससे हमने क्लास स्टार्ट की थी अपनी, ये 2 सवालों से। मुझे काम पे किसी ने वैसे मुझसे नहीं डायरेक्टली पूछा था, मैं उधर खड़ा था, किसी दूसरे मुसलमान से पूछा था, और उसने जवाब दिया कि हमने गरीबों का एहसास के लिए, गरीबों के लिए, एहसास के लिए ये। तो मैंने उसे मुड़ के पूछा था, मैंने कहा और कोई रास्ता नहीं था तुम्हें सिखाने का सबक, क्योंकि उसका जवाब नहीं था उसके पास। लेकिन फिर मैंने बाद में उस जिसने सवाल पूछा तो उसका जवाब दिया, तो मैंने कहा कि हम अल्लाह के लिए रोजे रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा हुआ है कि कई लोग रोजा रखेंगे और उनको भूख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, उनको भूख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो रोजा जब तक आप अल्लाह के मुताबिक नहीं बनाओगे, उसमें बदलाव के लिए, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है वो पूरा नहीं करोगे, तो रोजा तो आपके लिए सिर्फ भूख है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कई लोग होंगे जो रात जागेंगे, तहज्जुदों में रात गुजारेंगे, और उनको भी सिर्फ थकावट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब तहज्जुद भी पढ़ रहे हो, तहज्जुद का भी काम है आपके अंदर अल्लाह का एहसास पैदा करे। मैं तहज्जुद पढ़ के सुबह उठ के झूठ बोलूंगा तो मेरी रात जो है वो थकावट में गुजरी है, मैं अल्लाह के हिसाब से नहीं बदला हूं। मैं सुबह उठ रहा हूं और मैं जाके किसी की चुगली कर रहा हूं, या किसी को चीट कर रहा हूं, तो मेरे अंदर बदलाव तो आया ही नहीं, तो मेरे किस काम की मेरी तहज्जुद भी हुई। आप देखो, आपको अल्लाह ने जितने भी दिए हुए काम करने के लिए, एक हुकूक अल्लाह के हुकूक है, और एक इबाद जो हमारे अल्लाह ने इबाद बनाए हुए हैं, जो यानी कि लोगों के हुकूक है। आप अल्लाह के हुकूक जो पूरे कर रहे हो, हर में एक तकवा बढ़ाने के लिए वो हुकूक पूरे कर रहे हो। नमाज एक एक्सरसाइज की तरह नहीं है कि मैं खड़ा हूं, सजदा करूं, रुकू करूं, आगे बढ़ूं, ये नहीं है। नमाज ये है कि मैं अल्लाह से जाऊं, वापस वो एहसास लेकर आऊं, अल्लाह मुझे देख रहा है। उलमा कहते हैं कि अगर आपको देखना हो कि आपकी नमाज कबूल हुई है कि नहीं, आप देखो अपने एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में क्या किया है। मैं मगरिब पढ़ कर आया हूँ, मैंने मगरिब से ईशा के बीच में क्या किया वो बताएगा कि कबूल किया। अगर मेरे अंदर अल्लाह का एहसास था तो वो नमाज कबूल हो गई हुई है। मैं अल्लाह का एहसास वापस लेकर आया हूँ, मैं जिस काम के लिए गया था वो वापस लेकर आया हूँ, तो नमाज कबूल हो गई। उसी तरह से ये हदीस है कि आप तहज्जुद से कई लोगों को थकावट ही मिलेगी, नमाजें पढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह से खड़े होकर कहते जा रहे हैं, लेकिन सुबह उठ के उनमें बदलाव नहीं आता। यानी कि वो उस नियत ही नहीं पढ़े थे कि मैंने बदलाव लेके आना है। मैं सिर्फ पढ़ा था कि ठीक है मुझे करना है, तहज्जुद करनी है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन सुबह उठ के मैं फिर अपने कामों में लगा हूँ, अपने वही बुराई में लगा हूँ। तो वो नहीं है। अल्लाह से कनेक्शन बनाओ, अल्लाह की किताब से कनेक्शन बनाओ। तो ये मकसद है इन चीजों का। ये चीजें नहीं बन रही तो आपको खुद के लिए परेशान होना चाहिए कि मेरे दिल में ये चीजें क्यों नहीं उतर रही, मेरा दिल इतना सख्त क्यों है अल्लाह के कलाम के खिलाफ, अल्लाह के कलाम के सामने मेरा दिल इतना सख्त क्यों है कि वो अंदर ही नहीं जा रहा, मेरी आंख से आंसू नहीं निकलता, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं पता। हम क्यों पढ़ते हैं कि जो सहाबा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रात भर रोते थे एक आयत पढ़ के, एक आयत उन्होंने एक तहज्जुद में सिर्फ एक आयत पढ़ी और पढ़ते रोते रहे वो पूरी रात। क्यों रो रहे थे? वो दिल में गई हुई थी आयत, दिल में उतरी हुई थी। मतलब समझो अल्लाह आपसे कह क्या रहा है। आपकी आंखों से भी आंसू निकलेंगे पढ़ने के बाद, दिल हिल जाएगा पढ़ने के बाद जब समझोगे उसको। सिर्फ इतना कहना होता था लोगों को कि इत्तकुल्लाह, इत्तकिल्लाह बोलते थे कि अल्लाह से डरो, और लोग रो पड़ते थे। आज हमें इत्तकिल्लाह का मतलब भी नहीं सही तरह पता। आज हमारी आंख से उसको सुन के आंसू भी ना निकले, दिल भी ना हिले, रोंगटे भी ना खड़े हो जाएं। लोग रो पड़ते थे इत्तकिल्लाह सुनकर। और ये लोग क्या खलीफा थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु,
2 बच्चे थे, उनमें कंपटीशन लगा कि हम उमर रज़ी को रुलाएंगे। तो एक ने बोला मैं पहले करता हूँ, वो गया, उससे बोला खलीफा को जाके बोलता है इत्तक़िल्लाह, वो तो रो पड़े। ये इसके पास पूरी इस वक्त पावर है। इनके टाइम पर, उमर रज़ी के टाइम पर जो बड़े बड़े उधर बादशाह थे, रोम के बादशाह थे, पर्शिया के, जो ईरान के बादशाह थे, बड़े बड़े इस टाइम पे एम्पायर थे, खत्म कर दिया था उनको। दुनिया की पावर इनके हाथ में थी। इनको आके बोल रहे इत्तक़िल्लाह और वो रो पड़े। इससे तो पहली चीज है कि दुनिया की पावर भी उनके दिल में ना उतरी। दुनिया की जो मिल्की है, जो वो अल्लाह ने उनको दी है, पावर दी है, वो दिल में ना उतरी कि वो किबर करने लग जाए अल्लाह के आगे ही। तो इतनी सी बात सिर्फ है कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें। जो हम काम कर भी रहे हैं, उनके भी मकसद हैं, वो सिर्फ काम नहीं दिए गए हैं, वो मकसद पूरा करें। हम लोग रोजे का पूरा हक अदा करें, रोजे में एक बदलाव लेकर आए, नमाज से, अपनी नमाज से अल्लाह से कनेक्ट करें। यही चीजें हैं। बाकी फिर अल्लाह ने अहकाम दिए हुए हैं। माँ बाप से अच्छा होना अहकाम दिया हुआ है। माँ बाप का एक अहकाम है, माँ बाप को उफ तक नहीं कहना, वो अहकाम दिया हुआ है। और भी बहुत सारे अहकाम है, झूठ नहीं बोलना, सदका करो, और सदका भी इस तरह से नहीं करो अल्लाह मुझे इससे पाक करे। हमने सूरह लैल में पढ़ा था, अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, वो माल इसलिए देते हैं ताकि वो अपने आप को पाक कर सके। मैं अपने आप, और वो उस आयत से पहले क्या था कि बचाए वही जाएंगे जिनके पास तकवा होगा, और ये वो है जो अपना माल देते हैं अपने आप को पाक करने के लिए। तो तकवा का एक मतलब क्या हो गया, मैं अपना माल इसलिए देता हूं मैं अपने आप को पाक कर सकूं, अल्लाह की नजर में पाक कर सकूं। तो अपने आप को अल्लाह के लिए बेहतर बनाने की कोशिश में लगे। और क्योंकि असल में लोगों का बहुत ये मतलब आ जाता है कि अगर मैंने इस्लाम प्रैक्टिस करना शुरू कर दी तो मतलब है कि मुझे दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी। नहीं, अल्लाह ने कभी भी नहीं कहा। अगर कोई कहता है ये, तो उससे पूछो कि कहाँ कहा है अल्लाह ने। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो मुसलमान की कौम है, वो उम्मतन वसता है, ये एक बैलेंस नेशन है, ये हर चीज में बैलेंस होगी, दुनिया और दीन में भी अपना बैलेंस होगा, फोकस दुनिया आखिरा होगी। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा काम छोड़ दो। सहाबा ने भी अपनी जिंदगी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपनी जिंदगी थी, जंगें वगैरह हो रही थी, जब जंगें हो रही थी जाते थे, बाकी फिर अपने जो काम वगैरह होते थे नॉर्मल करते थे। तो काम करने से नहीं रोका, दुनिया नहीं छोड़ देनी होती, दुनिया इस तरह से होती है कि दुनिया दिल में नहीं उतरनी होती, दुनिया हमेशा हाथ में होनी चाहिए, दुनिया दिल में नहीं होनी चाहिए। दिल आपका सिर्फ आखिरत के लिए, दुनिया आपकी हाथ में होनी चाहिए कि मैं उसको इस्तेमाल करूं, वो भी अल्लाह की राह में, जितना कर सकूं, जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी हुई मैं वो करूं। तो ये सब है, और ये आप बदलाव जो इस महीने में ला सकोगे, आपके इससे अच्छा मौका नहीं होगा। आप इसके बाहर भी ला सकते हो बदलाव, लेकिन आपके लिए इससे ज्यादा आसानी नहीं होगी कि शैतान नहीं है। आप आराम से बदलाव भी ला सकते हो, आराम से, कोई मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, 3 दिन के लिए छोड़ेंगे, एक दिन, पहले दिन तो बहुत मुश्किल होगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पूरा महीना है, और ये महीने का शुरू है, महीने का शुरू है, 4 रोजे ही गुजरे। तो अभी भी आपके पास है, अच्छे खासे दिन पड़े हुए, आप उसका फायदा उठाएं। 25 से 26 दिन पड़े हुए, फायदा उठाएं, बदलाव लेकर आए, दिल साफ करें, एक दूसरे को माफ करें। माफी भी बहुत बड़ी चीज है, माफी आप ये सोच के माफ करें, दुनिया का ही नुकसान कर सकता है कोई, आखिरत का तो नहीं कर रहा ना। माफ कर दो, जाने दो, सब्र रखो। और हमने सब्र के बारे में क्या कहा था, सब्र क्या चीज है, किसी को याद है?
सबर के बारे में क्या हदीस पढ़ी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? सबर है क्या? नहीं याद है? चलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सबर जो है वो पहले सदमे पर है। पहले सदमे पर है सबर। सबर ये नहीं है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैंने 2-3 गाली निकालने के बाद कि चलो अभी मैंने सबर कर लिए। ये सबर नहीं है। आपको जब वो चीज आकर लगती है तो आप उस मौके पर क्या करते हो, वो सबर है। उसके बाद आप क्या करोगे, वो सबर नहीं होगा। अपनी अपना भड़ास निकाल दूं और फिर जाके कहता हूँ मैंने अभी सबर कर लिए। चलो, मेरी किसी ने मेरी चीज तोड़ी है, मैंने उसको गालियां देकर आया हूँ, फिर उसको कहा चलो मैंने सबर कर लिया, मेरी चीज चली गई भी, अल्लाह मुझे और दे देगा। तो ये सबर नहीं है। तो सबर का भी सही मतलब समझो कि सबर क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबर पहले सदमे पर है। तो आपको जब पहली चीज आके लगती है, मेरे पहले अगर जबान पे निकलना चाहिए कुछ भी, मैं अल्लाह से कोई भी दुआ करूँ, अल्लाह ने मुझे किसी भी बुरी चीज से बचा ली, अल्लाह मेरे लिए आसानी पैदा कर दे, मुझे इससे बस निकाल दे भाई। कुछ भी आप कहो, अगर किसी का गुस्से में हो तो आप उस गुस्से में गुस्सा करने से बेहतर आप उठ के वहां से चले जाओ, कुछ कहो नहीं। रोजे में हो, रोजे में तो आप कह सकते हो कुछ, मैं रोजे से हूं, वो उठ के कह के चलो उठ के चले जाओ, बहस में नहीं पड़ो, रोजे को खूबसूरत बनाओ। ठीक है। और अल्लाह आप सब जानता है, अल्लाह सब जानने वाले कि किसकी क्या किस चीज में वो पड़ा हुआ है। किसी को जज नहीं करो। किसी का काम इस तरह से हुआ कि शायद उसको 2-3 घंटे दोपहर में सोना हो, ये ना कहो ये रोजा सो के गुजार रहे, वो अपनी मेहनत पूरी कर रहा होगा, शायद उसे रात जागना हो, कुछ करना हो, कुछ उसने प्लान किया हो कि मैंने अल्लाह के लिए करना है। अच्छी नीयत रखो लोगों के बारे में। अपने अमल पे पहले देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर अपने अमल में जब अच्छाई कर रहे होते तो किसी को साथ ले जाओ, उस तरह से उनको इनकरेज करो। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, चलो आओ मेरे साथ नमाज पढ़ने चलो। मैं ये थोड़ा किसी को खाना खिलाने जा रहा हूँ, मैं उनको खाना डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। वो आपको देख के शुरू कर देगा काम। वो आपको दिखेगा कि ये खाना देता है, ये अल्लाह खुश कर रहा है, तो वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा कि आपको देख के किसी ने अच्छा काम शुरू कर दिया। तो अल्लाह ने आपको उसका भी अजर देना है। जो आपको देख के काम कर रहा है, अल्लाह ने आपको उसका भी अजर देना है। वो जितनी देर करता रहेगा उसको तब तक अजर मिलता रहेगा। समझो कि अब मुझे देखकर या जुनैर को देखकर मैंने किसी को खाना खिलाना शुरू किया है, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो मैं जब तक लोगों को खाना खिला रहा हूं, मैं अगर मरने तक लोगों को खाना खिला रहा हूं, तो जुनैर को अजर मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने जुनैर को देख के वो काम स्टार्ट किया था। तो वैसे अगर ये सोचे तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अजर बिन बताए मिल रहा है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के के कहने पर अमल कर रहे हैं, कितना अजर उनको मिल रहा है, उनके लिए कितने सदका जारी है, और आखिरत तक होंगे। कम होंगे लेकिन आखिरत तक होंगे। तो आप, अल्लाह ने आपको बहुत सारी एक उम्मीदें दी हुई है, होप दी हुई है, तरीके दिए हुए हैं कि आप किस तरह से अल्लाह के करीब आओ, अच्छाई बढ़ाओ, लेकिन नीयत साफ रख के। तो इसी पर हम लोग, अगर और कोई सवाल हो तो लेते हैं, तो वरना मैं लगता है मैंने काफी बोल दिया लोगों को बोर तो नहीं हो गए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नहीं, अल्लाह ताला हमको नेक नियत के साथ आगे चलने की तौफीक अता करे, और आमीन हम आमीन इंशाल्लाह। हम हमारे वाकई हमारे दिल में बदलाव आए। और वैसे आप यानी कि इधर 3-4 लोग बैठे थे, लेकिन इधर बहुत सारे लोग नहीं है, तो पहले तो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कि आपको ये चीज का पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपका काम बनता है कि आप जाओ, बेशक बाहर ना जाओ, घर में ही, घर में भी और अफराद भी हैं, आप वो जाके उनको बताओ, क्या पता आपके कहने पर कोई चेंज ले आए। इंशाअल्लाह। आप जाके बताओ। मैं वैसे तो हमें जाके सबको बताना चाहिए, लेकिन हम शुरू घर से करते हैं।
मेरा मकसद भी यही था, जब मैंने ये हमने अपनी क्लास स्टार्ट की थी, मकसद था कि हम घर से स्टार्ट करते हैं, घर पे लोगों को बताते हैं। तो अब घर पे किसी को भी बता दो, एक अच्छे तरीके से, खुशगवार होकर। किसी के लिए चलो कोई खजूर पानी लेके चले जाओ। ये नहीं है कि आप खरीद के, आप जाकर उनको खिला भी रहे हो, मेरे हाथ से रोज़ा खोलो। मैं एक मस्जिद में गया था, तो उधर एक लड़का था, जवान था, और उसको हाई डायबिटीज़ थी, कि इतनी डायबिटीज़ थी जवानी में ही कि वो रोज़े नहीं रख सकता था। वो रोज़े नहीं रख सकता था जवानी में ही। लेकिन वो मस्जिद में इफ्तार होता था, खड़ा होता था, हर किसी को जाके खजूर देता था, ये मेरी खजूर से रोज़ा खोलना। और कहता था कि मुझे मैं इसका अजर चाहता हूँ, मैं इस रोज़े का भी अजर चाहता हूँ, ये मेरी खजूर से रोज़ा खोलना। पानी पकड़ाता था, खजूर पकड़ाता था, हर किसी को। और उस मस्जिद में 500 को लोग मिनिमम आते थे। 500 लोग मिनिमम आते थे। वो हर एक को देता था, ये खजूर मेरी खजूर से रोज़ा खोलना। वो कहता था साथ में जाकर, मेरी खजूर से रोज़ा खोलना। वो कहता था कि मेरी हाई डायबिटीज़ है, तो मैं रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन मैं अजर नहीं जाने देना चाहता। तो हर किसी को खजूर, खजूर पे खजूर, खजूर पे खजूर पकड़ा रहा होता था। कहता था इसी से रोज़ा खोलना। कितने लोगों ने खोला भी होगा? 500 में से 300-400 ने तो खोला ही होगा। तो जाओ लोगों को खाना खिलाओ। अल्लाह को खुश करना है मैंने, मैं खाना खिलाने जा रहा हूँ। कोई मुझे रास्ते में मिल गया माँग रहा है, बेशक माँग रहा हूँ, जिस मर्ज़ी नीयत से माँग रहा हूँ, मैं अल्लाह को दे रहा हूँ। और मैं उसको साथ में बोल के आता हूँ कि अल्लाह उसकी मदद करे, उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगर मुझे पता हो ये बंदा गलत भी है, तो मैं उसको जाके बोलूँ, मैं उसको जाकर बोलूँ कि ये लो तुम्हारी मदद हो रही है, लेकिन सही राह पर भी आ जाओ, अल्लाह आपको सही रास्ता भी दिखा दे। अगर आपको पता हो कि कोई गलत काम ही कर रहा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाएँ, इसका हक अदा करने की कोशिश करें। इस महीने के हक अदा करने की कोशिश करें, कुरान से जुड़ें और अल्लाह के कलाम से जुड़ें। तो इंशाअल्लाह यहाँ पे हम क्लास पूरी करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।